बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल डाउट आउट पर। तो अभी तक आप क्लास 8 में थे, अब आपने क्लास 8 पास आउट कर लिया है। तो क्लास 8 तक आपने सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ा था, है ना। अब हम पढ़ेंगे साइंस के 3 अलग अलग पार्ट हो गए हैं 9th क्लास में। थोड़ा सा लेवल टफ भी हुआ है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। तो साइंस के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो स्टार्टिंग होती है आपकी साइंस की केमिस्ट्री से। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है उनकी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये मार्कर्स है, ये सब क्या है? मैटर। ये बोर्ड क्या है? मैटर। चेयर, टेबल, बुक्स, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? मैटर है। ये सब मैटर के एग्जाम्पल है। तो इन सब में आपको कॉमन क्या दिखा? इन सभी में मास है, ओके, एंड सभी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी में जो भी एग्जाम्पल आपने लिए हैं, इन सभी में कॉमन आपको क्या दिखा? इन सब में मास था और वॉल्यूम भी था। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें मास हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, सब्सटेंस which has mass and occupy some volume known as matter। एग्जाम्पल मैंने सारे आपको बता ही दिए हैं, ओके। तो ये तो हो गई बात मैटर की। अब हम मैटर किसे नहीं कहेंगे। तो मैटर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, जिसमें मास है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो तो हो गए मैटर। और जिसमें मास नहीं होगा और वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं हो कर रहा होगा तो वो कैसा होगा? वो मैटर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, शैडो। शैडो में मास नहीं होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, तो वो मैटर नहीं होगा। लाइट, उसमें भी मास नहीं है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, तो वो मैटर नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे हम मास के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जो मास है, अगर अर्थ पे आप देखते हो 50 kg है, अगर इसे आप मून पे ले जाए तो मास में चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ये 50 kg ही रहेगा। अगर इसे स्पेस पर ले जाए तब भी 50 kg ही रहेगा। तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पुराने फिलोसफर के अकॉर्डिंग बात करें तो उनका मानना था जो मैटर होते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से थे? वो थे एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर। तो इन 5 तत्वों को क्या कहा? पंच तत्व कहा गया, ठीक है। पुराने फिलोसफर के अकॉर्डिंग जो भी मैटर होता था वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता था, उन्हें बोला पंच तत्व। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर, ओके। अब अगर हम आज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अब साइंस में डेवलपमेंट हो गया, हम लोगों ने काफी स्टडी कर ली है। तो अब जो मैटर है आज के अकॉर्डिंग, वो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ओके। मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अभी तक आपने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर की स्टडी कर ली हमने। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ? तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन था वो हुआ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। दो प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में, कोई चीज बाहर से आपको
कैसी दिख रही है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं उसके बिहेवियर के बारे में, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसे हम कुछ पॉइंट के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैंने बताया था जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, तो पहला पॉइंट है आपका पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो पार्टिकल है वो एक जगह नहीं होते, ये कंटिन्यू मोशन करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये मैटर के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड फोर्थ पॉइंट इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैंने अभी बताया था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये 4 पॉइंट पढ़ने थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।